फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा धनबाद, जमीन कारोबारी को अपराधियों ने मारी 3 गोली। धनबाद विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच धनबाद में अपराधियों का हौसला बुलंद है। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार में सोमवार की देर रात अपराधियों ने जमीन कारोबारी अरशद आलम उर्फ बाबला खान को गोली मार दी। घटना के बाद उसे आनन फानन में शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अपराधियों ने बाबला को 3 गोली मारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबला ने पैथ लैब परिसर में अपनी गाड़ी पार्क करने गया था। इस दौरान 3 अपराधी मौके पर पहुंचे। इनमें से एक अपराधी ने अन्य 2 साथियों से बाबला की पहचान कराई। दोनों अपराधियों ने उसके ऊपर पिस्टल से हमला करना चाहा, लेकिन बाबला और अपराधियों के बीच पिस्टल की छीना झपटी होने लगी। इसके बाद अपराधियों ने बाबला के सिर पर पिस्तौल के बट से जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसे गोली मार दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी नौशाद आलम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और 1 पिस्टल बरामद किया है। सिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि गोली चलने की घटना हुई है। 1 पिस्टल और 2 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। बाबला के परिजन से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक उनकी ओर से शिकायत नहीं की गई। परिजनों की शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर ने शरीर से निकली 2 गोलियां। धनबाद के एसजेएस अस्पताल में भर्ती बाबला के शरीर से डॉक्टरों ने 2 गोली निकाली है। देर रात 12:30 बजे बाबला का ऑपरेशन किया गया। एक गोली लंग्स के पास और दूसरा पंजरी से निकाली गई। उसके सिर में 25 टांके लगाए गए। फिलहाल बाबला की स्थिति स्थिर बनी हुई है। स्पष्ट है कि बाबला पर 3 गोलियां दागी गईं। एक सिर से सट कर निकल गई, जबकि 2 गोलियां कंधे पर चलाई गईं। दोनों ही गोलियां कंधे के रास्ते बाबला के पेट और पीठ में जाकर फंस गई। इधर बाबला के परिजनों ने पुलिस को वीडियो फुटेज सौंपा है। अस्पताल जाने के दौरान परिजनों ने उसका बयान वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें वह कह रहा है कि सलीम खान ने ही उस पर गोलियां चलवाई हैं। 80 के दशक में गैंग्स ऑफ वासेपुर का हिस्सा रहा है बाबला। हम आपको बताएं कि 80 के दशक के समय धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर में खौफ का दूसरा नाम बाबला था। उसके नाम से उस समय धनबाद में तूती बोलती थी। बाबला का नाम उस समय चर्चा में आया था जब 1983 में बरवा अड्डा स्थित पेट्रोल पंप के पास वासेपुर के डॉन और गैंगस्टर फहीम खान के पिता शफीक खान की हत्या कर दी गई थी और आरोप बाबला पर लगा था, जिसके बाद बाबला का नाम सुर्खियों में रहा था। लेकिन हाल के समय में बाबला अपराध की दुनिया से किनारा कर लिया था। वह वाहनों की एजेंटी और जमीन कारोबार कर अपना परिवार चला रहा है। गोली मारे जाने की घटना को लेकर बताया जाता है कि बाबला के घर के पास एक अपार्टमेंट बन रहा है, जिसमें उसकी भी कुछ जमीन है। इसी को लेकर दोनों ओर से मतभेद चल रहा था। सोमवार की रात वह अपने घर के समीप अपनी बाइक खड़ा कर रहा था कि 2 अपराधी बाइक से आए और उस पर गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस समय अपराधी बाबला को गोली मारी, उसके साथ लोगों की अपराधी से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद अपराधी की पिस्टल वहीं गिर गई और दोनों अपराधी फरार होने में सफल रहे। इधर घटना के बाद बाबला के परिजनों ने कुछ सबूत भी पुलिस को दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सघन जांच अभियान चला रही है। वहीं घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अब मामले का खुलासा बाबला के होश में आने के बाद ही होगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सर, क्या कुछ घटना हुई है सर? एक गोलीबारी घटना की सूचना मिली है। यहाँ पे घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया है। उनको गोली लगी है, उनको ले गए हैं वहाँ पे जाके। पहचान हुई है सर? कौन है? पहचान नहीं है।